फ्रिक्शन इज कॉजेज ऑफ मोशन। मतलब फ्रिक्शन के कॉजेज पढ़ेंगे। क्या क्या कॉजेज है? फर्स्ट, इट इज़ ए जनरल मिसकंसेप्शन दैट फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द मोशन। गाड़ी या कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे मोशन हो उसके अपोजिट हमारा फ्रिक्शन बनता रहता है। नो डाउट फ्रिक्शन अपोज द मोशन ऑफ द मूविंग बॉडी, बट इन मेनी केसेस इट इज़ आल्सो कॉज ऑफ मोशन। बहुत से केसेस में फ्रिक्शन बनता है। फ्रिक्शन इज ए कॉजेज ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल, now the person is a walker, okay, while moving a person pushing the ground backward, that is action, and the rough surface of the ground react and exert the forward force due to the friction which cause the motion। मतलब अभी हमें देख रहे यहाँ से जो ये फोर्स लगा रहा है ये एक्शन है, ओके, लेकिन ये जो हमको सरफेस वाला कांटेक्ट यहाँ पे फ्रिक्शन बना रहा है, ये फ्रिक्शन की हेल्प से हम लोग ये मूव हो रहा है हमारा। नहीं तो फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग ये मूव नहीं कर पाते। तो विथ हेल्प ऑफ द फ्रिक्शन द पर्सन इज मूविंग फॉरवर्ड एक्शन, अदरवाइज एक्शन इज अप्लाइंग द बैकवर्ड। एक्शन पीछे लगा रहा है लेकिन जो उसका रिएक्शन आगे आ रहा है, रिएक्शन कौन है? एक्चुअली फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन की तरफ से ये आगे आ रहा है और फ्रिक्शन की हेल्प से हम लोग आगे मूव हो रहा है पर्सन का रफ सरफेस से। ये ना, ये रफ सरफेस नहीं होता तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस फ्रिक्शन नहीं बनता, हम लोग गिर जाते हैं। If there had been no friction, there will be slipping and no motion। ये फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग गिर जाते और ना आगे मूव हो पाते। Now cycle, while पैडलिंग, now यहाँ पैडलिंग स्टॉप रहा, यहाँ पैडल मार रहा है, यहाँ राइट साइड पैडलिंग स्टॉप किया। ड्यूरिंग द साइकिल रियर व्हील मूव बाय द फोर्स communicated to it by pedaling, while front wheel move by the itself। मतलब हम ये पैडल मारते हैं तो साइकिल ये फ्रिक्शन की हेल्प से फ्रिक्शन आगे चला जाता है, ये फ्रिक्शन की हेल्प से ये भी आगे चला जाता है। ये वाइल पैडलिंग, जब हम पैडल स्टॉप करते हैं, पैडलिंग स्टॉप करने के बाद फ्रिक्शन पीछे खींचने लगता है, मतलब ये मोशन होते रहता है, साइकिल को रुकाता है। ये अपोज ऑफ मोशन कौन कर रहा है? ये फ्रिक्शन कर रहा है। So, when pedaling is a bicycle, the force exerted by the rear wheel or ground take force of the friction act on the forward action like walking। अभी जो चलने का दिखाया वो और ये दोनों सेम ही है। पैडल स्टॉप करने के बाद हमारा जो सरफेस कांटेक्ट होता है या फ्रिक्शन बनता है, फ्रिक्शन कभी भी ये मोशन को स्टॉप करने का ट्राई करता है। फ्रंट व्हील मूविंग बाय itself experience the force of friction in the forward direction like rolling of a wagon। आपको रोलिंग फ्रिक्शन बोला है, ये मोशन में बस ये कांटेक्ट कितना कांटेक्ट उतना फ्रिक्शन बनता है, इसको रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। रोलिंग है ना, ये साइकिल रोल है, उसके लिए प्रॉब्लम होता है। However, if pedaling is stopped, both wheels move by themselves and so experience the force of friction is backward action। पैडल स्टॉप करने के बाद दोनों साइकिल आगे मूव होते रहते हैं, व्हील्स भी आगे मूव होते हैं, फ्रिक्शन फोर्स दोनों को पीछे खींच के साइकिल को स्टॉप करने का ट्राई करता है। अभी यहाँ पे जब हमारा इफ बॉडी इज प्लेस इन द व्हीकल while is accelerating, the force of friction is cause of motion of the body along with the vehicle। मतलब therefore the body will be remain at the rest in accelerating the vehicle until, मतलब गाड़ी हमारा एक्सेलेरेट कर रहा है इस साइड पे, हम बॉक्स यहाँ पे रखे, ये पीछे गिरना चाहिए था एक्सेलेरेट करने के बाद, क्योंकि इसका जो एक्सेलेरेट करने के बाद ये फोर्स खींच रहा है इस साइड, फ्रिक्शन फोर्स इधर बनता है। फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली फ्रिक्शन एक्सेलेरेट लगाना फोर्स एक्चुअली सूडो फोर्स बोला जाता है। फोर्स लगने के बाद ये सूडो फोर्स पीछे लगता है, सूडो फोर्स लगने के बाद फ्रिक्शन इधर लगता है। सॉरी, अच्छे से बोलूँगा, यहाँ पे एक्सेलेरेट गाड़ी होने के बाद यहाँ पे इसको पीछे फोर्स लगेगा, वही तो फोर्स है एफ इक्वल टू एम में। जो ये फोर्स एफ इक्वल टू एम में और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ऐड करता है, कॉन्टैक्ट होता है बॉडी, ये गाड़ी और बॉक्स का कॉन्टैक्ट होकर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स बनता है। फ्रिक्शन फोर्स इस साइड, ये फोर्स इधर खींचेगा,
फ्रिक्शन, ये दोनों इक्विलिब्रियम हैं, उसीलिए बॉडी यहाँ पे रेस्ट पे है। इसमें से दोनों में से कौन सा फोर्स ज़्यादा हुआ? ये फोर्स ज़्यादा हुआ लिमिटिंग फ्रिक्शन से, ये फ्रिक्शन से ज़्यादा हुआ, ये बॉडी एक्सलरेट करेगा पीछे साइड। अब ये रेस्ट पे है, इसका मतलब जो फोर्स पीछे लग रहा है वो कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स है, उतना में स्टैटिक फ्रिक्शन बन रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन एंड अप्लाइंग फोर्स दोनों सेम है, इसलिए बॉडी यहाँ पे रेस्ट पे है। तो फोर्स अप्लाइंग इज लेस देन फ्रिक्शन। अभी यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये लेस देन है, ये ज़्यादा हुआ तो बॉडी फिर एक्सलेट करेगा बॉक्स, ये ज़्यादा हुआ बॉडी एक्सलेट करेगा, ये ज़्यादा नहीं है, ये बॉडी स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल है। If there had been no friction between body and vehicle, the body will not move along with the vehicle। मतलब क्या बोलना चाहते हैं? फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी ऑफ द व्हीकल, फ्रिक्शन नहीं होता, फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता? द बॉडी विल नॉट मूव अलॉन्ग विद व्हीकल, ये व्हीकल के साथ में नहीं मूव होता, पीछे गिर जाता। For this example, it is clear that without friction, motion cannot be started and stopped or transferred from one body to another। फ्रिक्शन के बिना हमारे बहुत सी चीज़ें ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते थे, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे हम लोग नहीं भेज सकते थे। फ्रिक्शन की तरफ से एक एडवांटेजेस हैं। एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, हम फ्रिक्शन की तरफ से वॉक कर सकते हैं, वॉकिंग इज़ ए पॉसिबल ड्यू टू फ्रिक्शन। तो आज फ्रिक्शन की तरफ से हम लोग चल सकते हैं और भाग सकते हैं। नेक्स्ट, टू बॉडीज स्टिक टुगेदर यूजिंग द फ्रिक्शन, दो बॉडी स्टिक होके फ्रिक्शन की तरफ से दो बॉडी स्टिक कर सकते हैं, जॉइंट कर सकते हैं हम लोग। ब्रेक वर्क ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्शन, आज फ्रिक्शन है करके हम लोग गाड़ियों का ब्रेक लगा सकते हैं, या तो ब्रेक नहीं होती तो फिर हमारा एक्सीडेंट हो जाता। आज फ्रिक्शन है करके हम लोग बोर्ड पे लिख पाते हैं। राइटिंग इज ए नॉट पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन, चॉपीस और बोर्ड दोनों को कॉन्टेक्ट होकर फ्रिक्शन की तरफ से लिखा जा सकता है, फ्रिक्शन नहीं होता तो लिख नहीं पाते हम लोग। ट्रांसफर ऑफ द मोशन ऑफ द वन पार्ट ऑफ द मशीन टू द पार्ट थ्रू द बेल्ट इज पॉसिबल बाय फ्रिक्शन। कभी में देखिए साइकिल का जो बेल्ट होता है, गाड़ी का बेल्ट होता है, वो बेल्ट की तरफ से एक व्हील से दूसरे व्हील को मूव कर सकते हैं। जैसे कि बड़ा व्हील होता है, एक छोटा व्हील होता है, ये बैक फ्रिक्शन की तरफ से एक व्हील से दूसरे व्हील को हम लोग मूव कर सकते हैं और रोटेट कर सकते हैं, ये फ्रिक्शन की तरफ से, नहीं तो पॉसिबल नहीं था। डिसएडवांटेज ऑफ द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से डिसएडवांटेज क्या क्या है, मतलब खराबी क्या क्या होगी? फर्स्ट, फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द एनी टू बॉडीज इन द कॉन्टैक्ट, therefore the extra energy has to spend in the overcoming friction, this reduce the sufficiency of the machine। मतलब वो क्या बोलना चाहता है? फ्रिक्शन, हमें कोई सी भी चीज़ को यहाँ से यहाँ लाना है मुझे, तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। क्यों? फ्रिक्शन एक्ट करता है ना, तो वो फ्रिक्शन हमको जाने ही नहीं देता आगे लाने, तो ये हमको एक डिसएडवांटेज है। तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे व्हील लगा के फ्रिक्शन कम करके मूव करते हैं, और एक्स्ट्रा फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है। व्हील नहीं रहा, ऐसे कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा, फोर्स हमको ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होता है हमको यहाँ से लाने के लिए। तो दिस रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन, ये मशीन को बहुत एफिशिएंसी को रिड्यूस करता है। फ्रिक्शन कॉजेज वियर टीयर ऑफ द पार्ट ऑफ द मशीनरी इन कॉन्टैक्ट देयर द लाइफ टाइम रिड्यूस। मतलब कभी आपने देखा होगा, कहाँ भी एक मशीन्स रहते हैं, यहाँ व्हील रहता है और एक व्हील ऐसा रहेगा, जो कॉन्टैक्ट को एक एक रोटेट करते हैं तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस की मशीन ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। फ्रिक्शन फोर्स रिजल्ट इज प्रोड्यूस ऑफ द हीट विच कॉजेज डैमेज द मशीन, बोला ना। तो दो व्हील्स मिल के रोटेट होते हैं तो वह हीट प्रोड्यूस होकर मशीन को डैमेज कर देता है। मेथड्स ऑफ चेंजिंग द फ्रिक्शन, मतलब एक्चुअली फ्रिक्शन कम करना है मुझे, तो क्या करना? बाय पॉलिशिंग करना है, लुब्रिकेशन करना है, बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल करना है, बाय स्ट्रीमलाइनिंग द शेप ऑफ द बॉडी करना है, बाय यूजिंग द बॉल बेरिंग।
जैसे कि स्केटिंग देखे ना, उसमें बेरिंग रहते हैं। साइकिल के अंदर भी बीच में जो व्हील घूमता है वहाँ पे बेरिंग, फ्रिक्शन कम करने के लिए बेरिंग यूज़ किया जाता है। और हम लोग फर्शियों के ऊपर और पॉलिश करते हैं तो पानी गिरता है तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, हम लोग गिर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं रिड्यूसिंग ऑफ फ्रिक्शन। Also, we can increase the friction by throwing the some sand or slippery ground. तो हम सरफेस पे हमारा जो डस्ट रहता है वो सबसे फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टायर्स सिंथेटिक रबर इज प्रेफर बिकॉज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विद द रोड इज़ लार्ज। हमारे गाड़ियाँ रोड पे चलने के लिए फ्रिक्शन के उल्टा बनाया जाता है, रबर बनाया जाता है।